गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन को देखना है, जो कि बेटा 5 नंबर में बोर्ड में हर साल पूछी जाती है। आप ये समझ लीजिए, इन 5 में से 2 रिएक्शनें आपके पेपर में रखी ही रखी, कम से कम 2 रिएक्शन, हो सकता है कि पाँचों आ जाएं। क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड में पूछा गया है बेटा? रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे बनाएंगे। आपको रासायनिक समीकरण देते हुए ये स्पष्ट करना है कि क्लोरोबेंजीन से ये यौगिक कैसे बनाएंगे, यानी कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, पहला तो जब हम क्लोरोबेंजीन को 200 वायुमंडल दाब तथा 300 डिग्री ताप पर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? फिनॉल। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ। कितने टेम्परेचर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब कितना हो चाहिए? 200 वायुमंडल। तो यहाँ से आपको फिनॉल बन जाता है। यहाँ से आपका क्या बन जाता है बेटा? फिनॉल। दूसरा क्या बोला है बेटा? कि आपको क्लोरोबेंजीन से बनाना है बेंजीन। तो देखिए दूसरे की बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। देखिए, अगर आपको क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2 के साथ Ni उत्प्रेरक की, यानी कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना हो, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना हो बेटा? बेंजीन। तो आप उसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? Ni की उपस्थिति में। तो वहां से आपको क्लोरोबेंजीन बेंजीन में बदल जाएगा, साथ में HCl। थर्ड देखिए क्या बनाना है बेटा? हमें टॉलुइन बनाना है। तो अब देखिए टॉलुइन कैसे बनेगा। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा क्लोरोफार्म के मिश्रण के साथ कराते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा क्लोरोफार्म के मिश्रण के साथ कराते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होती है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होती है? टॉलुइन। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, सोडियम धातु, मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? मेथिल क्लोराइड के साथ आप करा दी की तथा क्लोरोफार्म के मिश्रण के साथ कराते हैं। एक मिनट बेटा, यहाँ क्लोरोफार्म ये गलत लिख गया बेटा, यहाँ पे लिखिए मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसको सही कर लीजिए। मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ये है मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें टॉलुइन मिलता है। यहाँ से 2Cl दोनों Na के साथ निकल जाएंगे बेटा, और जहाँ पर Cl था वहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, और इस यौगिक का नाम होता है टॉलुइन। अब देखिए 4th नंबर में क्या पूछा है बेटा? एनिलीन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? एनिलीन। तो ध्यान से देखिए बेटा, एनिलीन कैसे बनेगी। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है बेटा? एनिलीन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा? अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होती है? एनिलीन। तो अगर एनिलीन हमको बनाना हो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, तो कैसे बनाना है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराना है अमोनिया के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। कितने तापमान पे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा बेटा? एनिलीन मिल जाएगा। तो ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन, ये हो गई अमोनिया। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ से एक H एक Cl को लेके चला जाएगा, बन जाएगा ये Cl। अब यहाँ से जब एक H निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? NH2। NH2 को यहाँ जोड़ देना। इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। लास्ट में देखिए इसमें क्या पूछा है? डाइफेनिल बनाना है बेटा। क्या बनाना है? डाइफेनिल। तो देखो ध्यान से, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। तो जब हम 2 मोल क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, कितने बेटा? 2 मोल क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो अगर आपको डाइफेनिल बनाना हो बेटा तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेना है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपको वहां से क्या मिलता है बेटा? डाइफेनिल। और इस अभिक्रिया का नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया बेटा। तो ये हो गए क्लोरोबेंजीन, ये हो गए सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोनों Cl दोनों Na के साथ निकल के NaCl बनाएगा, और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? डाइफेनिल। ये इसका प्रॉपर आंसर होगा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।